हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं ये देख रही थी कि कोई वॉक पे आया हुआ है कि नहीं, लेकिन इतनी सुबह कोई नहीं आ सकता। तो उसके बाद मैं अभी आपको टाइम शो कर देती हूँ। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, तो अभी 4:40 हो रहे हैं और फ्राइडे आज डेट है 31। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था ना कि मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो अभी ऐसे ही मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैं आज का टारगेट भी बता देती हूँ और मेरा टाइम का स्लॉट भी बता देती हूँ कि मैं कैसे कैसे क्या पढ़ने वाली हूँ। तो डेट हमारी 31 मई, डे है हमारा 21। 90 डेज़ में से 21 वाला डे है आज हमारा। पेपर फर्स्ट के लिए है ये सारी चीज़ें और ये पेपर 2 के लिए। तो पेपर फर्स्ट में आज टॉपिक है फेयर एंड फेस्टिवल। उसके बाद 45 मिनट हिंदी करना है, इंग्लिश 1.5 घंटे, जनरल मैथ 1 घंटे 15 मिनट, रीजनिंग हाफ एन आवर्स। ठीक है, और पेपर 2 में रिंग थ्योरी करनी है मुझे, वही शैंकी मैथ का। तो सेकंड वीडियो देखूंगी आज उनका। डेरिवेटिव आज क्लास होगी तो उसके लिए नहीं होगी, तो मैं स्विच कर लूँगी किसी दूसरे, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कर लूँगी, नहीं तो फिर लिमिट का ये 1 आवर मैं नोट्स बनाने में जो भी है उसको करूँगी, क्योंकि मैंने 3 दिन से अच्छे से समझा ही था। तो मैं इसके नोट्स भी बनाऊँगी और क्वेश्चन भी करूँगी। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमारे मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, रिवीजन प्लस मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहता है जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनका। उसके बाद टाइम शेड्यूल आज का 4:30 से 6:30 2 आवर्स का। फिर मॉर्निंग में सेकंड स्लॉट 9 से 12 3 आवर्स। फिर आफ्टरनून में 2:30 से 4:30 ये लाइव क्लास होती है उस समय मेरी। फिर थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद 5 से 6:30 1.5 घंटे। फिर उसके बाद इवनिंग के बाद मतलब क्या बोलते हैं, लंच वगैरह ये करना, ये सब कुछ 1.5 घंटे उसमें लग जाते हैं। फिर 8 से 11 3 आवर्स थे। इस तरीके से आवर्स तो मेरे 10:30 हो रहे हैं, लेकिन वही है, इसमें कभी आगे पीछे हो जाता है, कभी 4:40 हो जाए, 4:50 हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, प्रिपेयर होते होते कभी यहाँ पे आधे घंटे ऐसा हो जाता है कि कभी कोई आ जाता है या कुछ जो भी हो, आधे घंटे का रेस्ट। इस तरीके से मैनेज करते करते ना इसमें 9:30 से 9:30 तक ही स्टडी हो पाती है। तो मैंने शेड्यूल बता दिया मेरा क्या होता है, इसी के अराउंड में मेरा सब कुछ होता है। तो ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं स्टार्ट। तो उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए अपने रूम में ही आ गई थी, क्योंकि हॉल रूम में फ़ैन चलाया हुआ था ना, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं अंदर आ गई थी, एसी ऑन कर लिया था मैंने, क्योंकि ना बादल बन रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो ये मेरी मॉर्निंग टी है, अर्ली मॉर्निंग टी, क्योंकि मैं बात के बाद फिर दोबारा टी लूँगी। तो जैसा कि होता है रिवीजन, मैं वही रिवीजन ही कर रही हूँ अभी। और इसके साथ ही ना क्या होता है, जैसे मैंने बताया हुआ था ना प्रीवियस वीडियो में कि एक पिनाकल नाम से जो बुक है उसकी ई बुक मेरे पास है, तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन भी कर रही थी कि एक्चुअली होता है ना कि जब आपके पास क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में पूछे हुए हो, तो हमें ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान देना है। तो इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन देखना और एमसीक्यूज देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पीवाईक्यू देखना मस्ट है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हम अपने सही पाथ में जा रहे नहीं जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ है पूरे दिन का शेड्यूल। तो ये मैं मोस्टली ऐसा होता है कि मैं प्रीवियस नाइट को बना लेती हूँ, तो सुबह क्या होता है आपको सोचना नहीं पड़ता, आप फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टडी में लग जाते हो, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं होता, आप ज़्यादा टाइम मतलब ये सोचने में नहीं लगाते कि अब मैं क्या पढूं।
ठीक है। तो उसके बाद अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने के बाद मैं फ़्रेश हो चुकी थी, फ्रेश होके आ गई थी। तो ये मेरा फ्रेश होने के बाद जो सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है, तो उस समय का मॉर्निंग टी वो मेरी अर्ली मॉर्निंग टी थी। और ये तो दिन में मेरी 3 चाय हो ही जाती है, एक अर्ली मॉर्निंग, फिर मॉर्निंग और एक इवनिंग की। तो ये मेरा मस्ट है, ये डेली का रूटीन होता है। तो उसके बाद मैं अपना इंग्लिश, जो आपको पता ही है, आप जो मुझे डेली फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा मेरा डेली का रूटीन में भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि कभी कभी ना बॉडी मोनोटोनस हो जाती है, तो मैं ना थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। उसमें कोई बुराई भी नहीं है और हमें करना भी चाहिए। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप स्टडी करते हो, आप डेली का रूटीन भी बना चुके होते हो, आप स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हो, जैसा कि टॉपर लोग करते हैं। हम उनकी स्ट्रेटजी देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, हम वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ना फिर भी हमें ऐसा कहीं ना कहीं खुद के ऊपर डाउट सा फील होता है कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ फिर हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट्स मन में आने लगते, फिर हमारा ना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, हम अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं या उसको थोड़ी ढील दे देते हैं और हमेशा डाउट में ही रहते हैं कि नहीं, हमारा कैसे होगा, हमसे तो ज़्यादा और भी लोग पढ़ रहे हैं, उनका होगा सिलेक्शन। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जो मैंने बैच परचेज़ किया है उसमें बहुत सारे जो ग्रुप में जो मेंबर है वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो मेरा मोस्टली ना ऐसा ही लगता है कि इन लोगों के बीच में मेरा कैसे हो पाएगा। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया ना, जैसे आपने कई सारे देखे होंगे जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, उनका देखा होगा रिजल्ट। तो वो क्या बोलते हैं कि वो पहले बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट थे, एवरेज स्टूडेंट थे, कई तो फेलियर भी हुए हैं। तो वो कैसे टॉप कर लेते, क्योंकि उन्होंने जब ठान लिया ना कि मुझे करना है तो करना है, तो वो फिर उसके बाद ना उन्होंने माइंड में ये चीज़ नहीं रखी कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। उन्होंने ना पूरा चीज़ अपना पूरा स्टडी पे ही ध्यान दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा होगा या नहीं होगा। फिर उन्होंने पूरा अपने आप को ना झोंक दिया स्टडी में और माइंड में कुछ भी नहीं रखा, डाउट ही नहीं रखा कि मेरा होगा नहीं होगा, बस वो अपना कर्म करते हुए रहे। तो वही बात है ना कि हमको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार तो मन की जीते जीत। अगर हम सोच लेंगे ना कि नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो हम सच में कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने ठान लिया कि हम कर पाएंगे तो हम कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। तो ये नहीं है कि हम हाउस वाइफ है तो हम नहीं कर सकते। हम काम के बाद घर को संभालने के साथ हम अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी 10:30 होने वाले हैं और अभी तो मेरा अभी सोने का टाइम हो रहा है, क्योंकि ना क्या हो रहा है ना, 5 आवर्स स्लीप एनफ नहीं हो रही है, मतलब मोर देन 6 आवर्स की नीड है। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, धीरे धीरे उसको रिड्यूस करूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं 5.5 घंटे सोऊंगी, तो फिर ये एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी मैंने डिसाइड किया 10:30 को मैं सोऊंगी और 4 बजे मैं अलार्म लगा रखा है उठने के लिए। तो आज मेरा क्या क्या फिनिश हुआ, तो ये मॉर्निंग में ये हो गया था, ये हिंदी में मेरा हो गया था, इंग्लिश का मैंने बता ही चुकी थी। और आज ये भी एक मैंने जनरल मैथ में ना ओनली एवरेज किया था, परसेंटेज नहीं किया था मैंने। तो ये हाफ एन आवर का ही मैंने क्लास किया था। और रीजनिंग मैंने नहीं किया आज रीजनिंग मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे अब कल से करना है स्टार्ट। डेली ये नहीं हो रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मैं जब इसको अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ, उसके बाद ये भी हो जाता है मेरा अर्ली मॉर्निंग। इसके बाद 1.5 घंटे की इसकी स्टडी, हाफ एन आवर मैं अपना जो नोट्स रहता है उसको रिवीजन करती हूँ, मेरे सब्जेक्ट वाला यानी मैथ का। उसके बाद जब सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है ना 9 के बाद, तब मैं इंग्लिश करती हूँ। इंग्लिश के बाद फिर मैं ना थोड़ा सा जो मेरा ग्रेजुएशन पोर्शन है वो करने लग जाती हूँ। फिर ना ये भूल जाती हूँ, ये पोर्शन ना भूल जाती हूँ, क्योंकि ये पहले मेरी हैबिट थी 9 से 12 की। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले यही करूँगी, उसके बाद ये करूँगी। एक्चुअली होता है क्या, ग्रेजुएशन पोर्शन ना थोड़ा बोरिंग होता है, नींद से आने लगती है।
तो इसलिए ना थोड़ा लर्निंग और बहुत ज़्यादा समझने का होता है ना, तो नींद सी आने लगती है। मे बी इंटरेस्ट नहीं है इसलिए ऐसा होता है ना। ग्रेजुएशन पोर्शन इसलिए तो मैथ 11th-12th की ही अच्छी लगती है, ग्रेजुएशन पोर्शन बोरिंग लगता है। और अभी खुद से कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है। तो वही है, तो थोड़ा सा टाइम चेंज किया उसकी वजह से। नहीं तो देखती हूँ कल इसको वही जैसे 9 से 12 चल रहा था ये, क्योंकि ये पहले मेरे रिदम में थे। ठीक है, जो भी हो इसकी वजह से ऐसा हो रहा था, तो ये मेरा हो गया था। ये आज लाइव क्लास हुई थी सर की, वो हमने ली थी और लिमिट में हमने क्वेश्चन किए थे। और प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने जो किए थे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाला, क्योंकि उसको चलते रहना है, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी ना कॉन्सेप्ट वो। और जो आपके फंक्शन है उसके मतलब जो प्रीवियस जो चैप्टर है उसको रिवाइज करना, ये सब शामिल था। तो जैसे ये मैंने बताया था 4:30 से मैं पढ़ नहीं पाई थी, 4 बजे उठ गई थी, लेकिन लगभग 5 बज गए थे, 4:50 हो गए थे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही होता है, ये मेरा टाइम शेड्यूल है, तो ऐसे ही होता है, आगे पीछे 1 घंटे का आगे पीछे हो जाता है। तो 9-9:30 ऐसे स्टडी होती है। तो मैं देखती हूँ कब मेरा मोबाइल रिकवर होता है। अभी सैटरडे संडे है, इस समय मैं अपना मोबाइल रिकवर करने की कोशिश करूँगी। हस्बैंड रहेंगे घर में, अदरवाइज़ तो ऐसे ही चलेगा फिर, और क्या ही कर सकते हैं अगर वो ठीक नहीं हुआ तो अभी ऐसे ही चलता है। तो मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।